Good morning, class 10. Yesterday we have done the topic Muslims participation, जो आपने कर लिया होगा. ठीक है, आज मैं अपना 3.3 टॉपिक शुरू कर रही हूँ. मुस्लिम समझाना आसान था इसलिए भेज दिया था. आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स in the civil disobedience movement. When I am talking about Dalits, then I am talking about the untouchables. I am talking about the people who are considered as depressed in Indian society. Clear? जब हम दलित्स की बात करते हैं तो हम वापस आएंगे ड्यूरिंग 1930s. 1930s में तक अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्रेस्ड जो थे वो लगातार कांग्रेस लीडर्स के द्वारा भी इग्नोर किए जा रहे थे. उस समय कांग्रेस लीडर्स नहीं चाहते थे कि ये लोग फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बने, कॉज दे डोंट वांट टू ऑफेंड. ऑफेंड का मतलब होता है नाराज. वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी हालात में सनातनीज को, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, हुआ कंसिडर्ड है सनातनीज, बेयर विमेन, हाई कास्ट हिंदूज, कि किसी भी हालात में हम हाई कास्ट हिंदूज को नाराज नहीं करना चाहते थे. महात्मा गांधी इससे बिल्कुल उलट थे. महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी key, a very prominent role for the upliftment of Dalits. सबसे पहले he stated, this is point 1, he stated that स्वराज would not come. हमारे देश में राज तब तक नहीं आएगा, even for the 100 years, अगर हम अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे. एलिमिनेट का मतलब होता है नष्ट नहीं करेंगे. नंबर 2, उन्होंने दलित्स को नाम दिया हरिजन्स का. हरिजन्स का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड. नंबर 3, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इवन टू सिक्योर देयर एंट्रीज. यहाँ देयर का मतलब दलित्स की एंट्रीज इनटू टेम्पल्स, पब्लिक प्लेसेस, गॉट इट, रोड्स एक्सेट्रा, जो भी और भी पब्लिक प्लेसेस हो सकती हैं. उन्होंने खुद अपने टॉयलेट्स को साफ किया. टू डिग्निफाई, डिग्निफाई का मतलब ऊपर उठाना, टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ दलित्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब होता है समझाना. ही परसुएडेड पीपल टू गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी. इस सिन को खत्म कर दिया जाए. तो बेटा 5 पॉइंट्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहां तक क्लियर. अब इतना सब कुछ होने के बाद में वाई इट वॉज सीन कि जो दलित्स का पार्टिसिपेशन है वो लिमिट में रहा, वो कम रहा इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसके लिए हम करते हैं, अब दलित लीडर्स जो थे उस समय वो चाहते थे कि ये बातें बेकार की हैं, हमारे लिए एक पक्का पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए. गांधी जी हैं तो सब है, लेकिन कल अगर गांधी जी नहीं हुए तो क्या होगा. सो दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड दे बिगेन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. उन्होंने ये भी डिमांड की कि हमें पॉलिटिकली भी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन चाहिए. एंड देन दे कम फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है सेपरेट इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज. लाइक हिंदूज के लिए अलग से इलेक्शंस हो, मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शंस हो, दलित्स के लिए अलग से इलेक्शंस हो. ऐसे जितने भी समुदाय हैं उन सब के लिए अलग अलग से इलेक्शंस रखे जाएं. अब उन्होंने ये भी बात की और पॉलिटिकली उनके पास ताकत थी, स्पेशली इन द महाराष्ट्र रीजन. महाराष्ट्र में भी, नागपुर में ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे. सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन. ठीक है,
in 1930. What he formed? Depressed Classes Association in 1930. And he came on an agreement with Mahatma Gandhi on separate electorate. भीमराव अंबेडकर ने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, महात्मा गांधी ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा. दिस हैपेंड एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब दो लोग झगड़ रहे हैं, दोनों ही इंडियंस हैं. जब ये बात ब्रिटिश को पता चली तो ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर की डिमांड को कहा ठीक है हम सोच के बताते हैं. ठीक है, गांधी जी ने तब शुरू किया बेटा अमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ. आपने नाम सुना हुआ है ना, अमरण अनशन. ठीक है, उन्होंने तब ये शुरू किया. धीरे 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 लोग उनकी बातें सुनने लगे. गांधी जी का ये मानना था अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं तो इससे उनका दलित्स का, देयर का मतलब है दलित्स का जो प्रोसेस है समाज में मिलने का, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा. अंबेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को समझा और तब जाकर साइन हुआ पूना पैक्ट ऑफ 1932. समझ में आ गया? एक बार दोबारा से क्विक, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है. दलित लीडर्स गांधी जी की एफर्ट से खुश थे, बहुत ज्यादा नाराज तो नहीं थे, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे. उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. उनकी डिमांड्स थी कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दी जाए. उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज्यादा थी, उनके पास ताकत ज्यादा थी महाराष्ट्र गुजरात में. यहाँ भीमराव अंबेडकर ने उन्हें ऑर्गेनाइज किया हुआ था. भीमराव अंबेडकर ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्लैश हुआ ऑन द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान. अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उस समय हुई थी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, यानी कि तब तक दलित्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. गांधी जी ने ऐसे में फास्ट शुरू किया अनटू डेथ का. गांधी जी का मानना था अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो दलित्स का हमारे समाज में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अंबेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को समझा और पूना पैक्ट साइन हुआ इन 1932. ये हमारा वीडियो 1 है और आपका यूनिट 3.3 खत्म होता है. आप इसे ध्यान से पढ़िएगा.